अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सिमिलैरिटी के कुछ और सवालात देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में दो सुतून है। देर आर टू पोल्स ऑफ हाइट। उनकी हाइट दिया है। एक पोल ऐसा है, दूसरा पोल समझो छोटा है। एक पोल की हाइट 8 मीटर है बोल के दिया, एंड द हाइट ऑफ सेकेंड पोल इज ऑफ 4 मीटर। कुछ भी नाम रख सकते हैं। छोटे के साये की लंबाई, अब ये जमीन पर है तो एक लाइन में रहेंगे दोनों, है ना। छोटे के साये की, ये फिगर भी क्वेश्चन में दी हुई है। जब इधर से रोशनी पड़ रही तो इसका साया इधर पड़ेगा। इज ऑफ 6 मीटर बताया। उसका साया जब जमीन पे पड़ रहा तो उसकी लंबाई 6 मीटर है, और दूसरे सुतून की लंबाई, साये की लंबाई आपने मालूम कर। तो याद रखिए, ये रोशनी की वजह से ट्रायंगल बनती है। कई की शक्ल बन जाती है मुसल्लस से। अगर हम उसको नाम दे दिए पी क्यू आर, तो याद रखिए यहाँ पे दो बातें याद रखना है। पहली बात यह है कि जो सुतून है, ट्री है, ट्री दरख्त, झाड़ है, पहाड़ है, ये हमेशा 90 का एंगल बनाता है। ये जमीन के साथ एक इंसान खड़ा हुआ है तो वो भी जमीन के साथ हमेशा 90 का जाविया बनाया, तो ही वो जमीन के ऊपर खड़ा हुआ हो। ये पहली बुनियादी बात है, याद रहेंगे। जो चीज जमीन पे खड़ी हुई है मतलब वो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ग्राउंड। जमीन के साथ कितने दर्जे का जाविया बनाता है वो? 90। खैर यहाँ पर उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं, मगर एक बात याद आ गई तो आपको बता दिया। दूसरी बात, उसी वक्त में, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, उसी वक्त में छोटे पोल की जो शैडो की लंबाई है वो 6 मीटर है, तो उसी वक्त में बड़े पोल के शैडो की लंबाई क्या होंगी, साये की लंबाई क्या होंगी, ये हमको मालूम करना है। तो ये जब उसी वक्त, एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम, एट द मीन टाइम जो लफ्ज रहता क्वेश्चन के अंदर, उसका मतलब रहता कि बोथ द टू फिगर्स आर सिमिलर। यहाँ दिया नहीं है पूरी क्वेश्चन में, सिमिलर दिया हुआ नहीं है। सिमिलर वो लफ्ज है, वो लफ्ज में दिया हुआ है, छुपे हुआ है कि जब आपको एक यानी पोल है और दूसरा पोल है और दोनों पे रोशनी पड़ रही है, तो दोनों के जो भी शक्ल बनेगी, हम यहाँ कहीं की शक्ल बन रही मुसल्लस, वो दोनों शक्लें सिमिलर होती है, एक दूसरे के मुशाबा होती है। ये आपने खुद से लेना है। तो यहाँ पर आपने ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपने खुद से लेना, क्योंकि वहां पर उसी वक्त में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एक बात समझ में आ गई है इस तरह से। अब जैसी जिला मालूम करो बोला, जाविये तो उतने उतने च रहते। अगर जाविया पूछा, समझे ये 60 दर्जे का दिया, पी कितना, तो आप 60 ही लिख देना। तो इसलिए वो क्वेश्चन ही नहीं देता 10 भी। एंगल इक्वल रहते, बहुत बड़ी छोटी क्लास रही तो पूछेगा। ये एंगल समझो कुछ और है, 30 दर्जे का है, तो ये कितना होगा? 30 ही होगा। तो ये पूछने का सवाल थोड़ी है 10th क्लास में। पूछा तो फुकट में मार्क मिल जाएगा। अब उन्हें जिले पूछता, और ऐसा शैडो वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल जाएंगे। दूसरी बात, नक्शे का सवाल आता, मैप। मैप, अगर लफ्ज मैप आ गया, कोई प्लॉट है, ट्रायंगुलर शेप का एक प्लॉट है बड़ा, उसका नक्शा वो भी ट्रायंगुलर ही रहेगा ना, तो बोथ आर सिमिलर। वहां पे वक्त नहीं रहेगा, उसी वक्त में उसी टाइम पे ऐसे लफ्ज नहीं रहेंगे, वहां क्या रहेगा? नक्शा। सवाल में अगर लफ्ज नक्शा आ गया तो आप समझ जाना दो मुसल्लस मुशाबा लेना। तो
तो एक ओरिजिनल चीज और उसकी इमेज जो होती है, उसकी जो फोटो होती है, उसकी जो नक्शा होता है, वो हमेशा एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या क्या लफ्ज बताया मैं? एट द सेम टाइम। क्वेश्चन के अंदर क्या लफ्ज आएगा? सेम टाइम। तो आप समझ जाना दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर, मुशाबा है। नक्शे का लफ्ज आ गया, ज्योग्राफिया में नहीं, हाँ ज्योमेट्री में। तो अब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है। अब इसके जिले मालूम करो बोले कि आप जिले बटे में लिख लेना, ए बी तनासुब में लिखना बोलते उसको, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इधर के दोनों लेना, मसावी डालिए, दूसरी जोड़ी बोलिए इधर के दोनों, और ए सी ए पी पी आर ना तो दिया ना तो पूछ रहा, इसलिए वो छोड़ देना, नहीं भी लिए तो चलता, दो ही जोड़े आ गए। ये बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन में बस इतना ही समझना था, ये क्वेश्चन में इतना ही समझने की चीज थी मेन। क्वेश्चन में कुछ साइड्स दिए वाले, कुछ जिले दिए हुए और एक जिला मालूम करने के लिए था, लेकिन वहां एक लफ्ज छुपे हुआ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो लफ्ज क्या है? उसी वक्त में, एट द सेम टाइम। क्वेश्चन में उसके साये की लंबाई दी गई है, दूसरे के साये की लंबाई मालूम करने के लिए। तो आप ये उस पे से नतीजा निकालना है कि वो दो बनने वाले मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपको खुद से लिखना है, ये कहाँ से आया ये बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने, जिसमें नक्शे का जिक्र है, वहां पर भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर खुद से ले लेना है, और उसके साइड इस तरह प्रोपोर्शन में लिखना, बटे में लिख सकते हैं ना। इधर क्या ए बी लिए तो ए बी बटे PQ, और दूसरा बी सी बटे क्यू आर। और अगर किसी क्वेश्चन में ए सी बोला तो इधर पी आर इक्वल टू दैट। उसमें से कोई भी चार चीजें रहती, एक जोड़ी वो देता भी नहीं, छोड़ देता, नहीं तो वो आगे किसी क्वेश्चन में बताऊंगा, बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अब ए बी दिया हुआ है 8, तो पी क्यू दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू बी सी आपको ये मालूम करना है, और क्यू आर 6 दिया हुआ है, 4 1 का 4। अब बीच में मसावी की अलामत जब भी रहेंगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 6 इधर 2 के पास चलेगी, 2 into 6, और इधर कोई बच जाएगा BC, तो BC इज इक्वल टू 2 के पहाड़ा 6 के तक, 2 6 के 12, वहाँ लिख देना 12 मीटर। BC की लंबाई कितनी आएगी? 12 मीटर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान है, लेकिन ये याद आना आपको उस वक्त, एट द सेम टाइम का लफ्ज है वहाँ, उसी वक्त में दूसरे सुतून के साये की लंबाई क्या होगी, जमीन पे पड़ने वाले दूसरे सुतून के साये की लंबाई क्या होगी, आदमी खड़े हुआ है तो आदमी के साये की लंबाई क्या होगी, समझ ना। तो ऐसे लफ्ज आते, आपने दो ट्रायंगल सिमिलर लेना है, साइड प्रोपोर्शन में ले लेना है, बटे में लिखना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लिखते जिसमें कीमतें रखना है, जो रह गया उसको मालूम करना है, उसको रोक लीजिए, उसके बटे में है तो ज़रब में भेजिए, ज़रब में रहा तो नीचे जाएगा, है ना। इस तरह से ये 2 के पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 into 6 हो गया, 2 6 के 12 जवाब है। जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन जो है इधर देखो जी बेटे, ये क्वेश्चन में सबसे खास बात ये है, जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया साबित कीजिए, आप समझना है फुकट में मार्क देने को बैठा, आपने फुकट में ही मार्क मिलते उसको। ये जो बोला साबित कीजिए, प्रूव दैट एंगल, ट्रायंगल्स के नाम दिए वाले हैं, ठीक है। तो अपन समझना ये 3 मार्क तो अपने पक्के हो गए। कैसा? सिर्फ आपको उसकी वजह ढूंढना है। इधर देखिए, मैं आइडिया बताता हूँ आपको। इसमें पहला नाम क्या है? C, इसमें कौन है? सी क्या हुआ फिर? खाली आपको वजह लिखना है, खाली सी, दोनों में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, है ना। तो पहले ट्रायंगल के नाम लिखना है,
प्रूफ बोल के, कभी भी दो ट्रायंगल्स CPA और ट्रायंगल CQ, ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एंगल C इज कॉमन बिटवीन दिस टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर C को बीच में डालिए आप, एंगल PCA, C बीच में जाएगा तो क्या होगा PCA, इसमें C बीच में डाल के पढ़िए एंगल QCB, और ये हो हिंदी में सुने आप, ठीक है। एक जोड़ी मिल गई, मतलब आपको एक जा मिल गया, एक ए मिल गया, एंगल टेस्ट आने वाली है। मैं तो पहले बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में हमेशा 99% क्वेश्चंस में ए टेस्ट ही बनती है, ये क्वेश्चन में भी ए टेस्ट बनने वाली है। तो इस तरह से आप एक एक से अपने आप से सवाल करें कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, दोनों में पहला नाम C है, क्यों है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये होगा एक ए लिख दीजिए आप। अच्छा, आप दूसरे नंबर पे चलिए, कौन है P, इसमें कौन है Q। देखो भला P कितने कितने का है 99 होगा। अब P बीच में डाल के लिखो, ऑलरेडी बीच में है। CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, एंगल लिखना, हाँ, दूसरा जा मिल गया। कौन सी टेस्ट बनेगी, खुद ब खुद लिख दीजिए, मुसल्लस CPA मुशाबा है मुसल्लस CQB, और यहाँ पर लिखे बीच 90 डिग्री। इसकी वजह क्या थी, क्यों PB 90, ये PB 90 QB 90। क्या करा मैंने, कुछ मेहनत करा, कुछ वजूहात, कुछ दिमाग पे ज्यादा जोर है, सिर्फ स्टाइल बताया आप। तो जिस क्वेश्चन के अंदर उसने दे दिया दो ट्रायंगल सिमिलर, प्रूव करो, साबित करो, आप समझ जाना ए टेस्ट आने वाली है। और मुझे सिर्फ 10th में ही है, और मुझे सिर्फ रीजन लिखना है, वाई एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, दोनों में। वो तो एक सेकंड में पता चल जाता है, इसमें भी वही नाम आ रहा है, उसमें भी वही नाम आ रहा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगता है, वहाँ पे जहाँ पे ऐसा एंगल C के दो टुकड़े हो रहे सब, वहाँ पे सोच समझ के बोलना कॉमन है क्या, क्योंकि इधर का C अलग हो जाएगा, इधर का C अलग हो जाएगा, नीचे एक ट्रायंगल बनेगी, ऊपर एक ट्रायंगल, वहाँ पर C कॉमन नहीं रहता, वो अलग बात, वो अलग बात, वो एक आधी एग्जाम्पल जब आएंगी जब बताएंगे। तो यहाँ पर तो C के टुकड़े नहीं छोड़े, यहाँ तो कॉमन 100% है, कॉमन एंगल मुश्तरिक जाविया लिख देंगे। और ख्याल ये रखना, C को जरा बीच में डाल के लिख दीजिए, ये एक है, जोड़ी मिल गई, एक जाव, एक पैर मिलते, एक जाविया। दूसरे जाविये के ऊपर चलिए, इसमें P है, इसमें नंबर 2 पे Q है, देखने का P कौन है, क्या खुला दिख रहा, दोनों भी 90 के, लिख देंगे एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, बीच में तो ऑलरेडी दरमियान में ही है वो। इस तरह से दो पेयर्स की रीजन मिल गई, है ना। क्या और बताऊं, इसलिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, मुशाबा है, क्यों है, ए टेस्ट है, ए टेस्ट बनी। आजमाइश बोल के लिख लीजिए, उर्दू में, इंग्लिश में टेस्ट, ए लिख दिए बस बात। अच्छा, एक बात, अब दूसरा जैसी उसके बाद दूसरा हिस्सा क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन के दो हिस्से, पहले पार्ट में दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो बोला, और दूसरे पार्ट में आपको कुछ दिया है, क्या दिया है, 3 साइड्स की वैल्यूज दिया, और चौथे साइड की मालूम करो। तो इसके साइड प्रोपोर्शन में लिखना पिछले क्वेश्चन के वैसा, CP बटे उधर की जोड़ी, इसके बटे में क्या आएंगे, मसावी। दूसरी जोड़ी AP बटे PA बटे P, तीसरी जोड़ी CA बटे CB। समझ में आई बात। इस तरह से अब जिसकी वैल्यूज दी भी है वो रख ले, जिसकी वैल्यूज नहीं दिया, देखो मैंने पूरे तीनों जोड़ियां लिया, CP CQ पहली जोड़ी, इधर की दूसरी जोड़ी लिए PA QB, और तीसरी जोड़ी CA CB। अब वैल्यूज किसकी दिया है, AP, ये AP कितना है 7, तो QB भी दिया होगा, BQ और QB सेम है,
BC, CB, 2S AC मालूम करना, मतलब ये जरूरत नहीं है हमको इसकी। एक जोड़ी छोड़ना पड़ता, बोला था ना मैं, यस सर एक जोड़ी छोड़ देना पड़ता। 4 हिस्से रहते और चारों हिस्सों में से एक हिस्सा छोड़ दे, सॉरी एक हिस्सा पूछता वो कोई भी एक टुकड़ा, तो इसका तो ना तो दिया ना तो मालूम करो बोला, तो वो हिस्सा ही छोड़ दे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 7 के पहाड़े में 8 आता क्या, नहीं तो अब कुछ नहीं, तो वही इधर ला लीजिए, 12 सत्ते 84 डिवाइडेड बाय 8 AC, ठीक है। अब 4 दूनी 8 4 तिया 12 है ना। पहले जो काटना, कभी भी बोर्ड मासूल में क्या करना, तिरछा ज़रब करने के बाद 12 सत्ते 84 करके बड़ा नहीं कर देना आदत को, कभी भी याद रहे। मैथमेटिक्स में पहले डिवाइड करना, बाद में मल्टीप्लाई करना, तो आपका सवाल आसान होगा। तो ये मैंने काट दिया। अब 2 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता, 2 के पहाड़े में, 7 तो अब मल्टीप्लाई करके काट दो, काट के भी मल्टीप्लाई कर सकते, मगर आप 7 किया 21 डिवाइडेड बाय 2 बचे बाय, नीचे कौन बचा था 2 और इधर कौन बचे बाय, AC 2 1 का 2, 2 दाहे 20, एक बचा, 2 दाहे 20 बोलो ना सीधा से, 2 दाहे 20, एक बचा, यहाँ पे अशारिया रहता, इसको बीच में से यहाँ हटा देना, फिर 0 रहते, तो अब 0 लगता है, एक बचे वाले एक को क्या लगा, 0 तो कितने 2 के पहाड़ा पड़िए, 2 कितने 10, 2 ना है 10, 2 एक आते के तो 2 पंजे 10, इस तरह से 10.5 इज द आंसर। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10.5। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।